तो क्या चल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Jewel Brothers. I am Pratyush Jewel and this is Akshit Jewel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हाल चाल है आपके? So guys, हम वापस आ चुके हैं एक धमाकेदार रिएक्शन वीडियो के साथ. And guys, जिस ट्रैक पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वो गमक सिन्हा का है, नेस्त नाबूद. बिल्कुल फ्रेश ट्रैक है और ये जो आर्टिस्ट है भाई बहुत ही मजेदार है. और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और कमेंट करते रहिए. हो सकता है अगला नाम आपका ही हो हमारे वीडियो में एज अ फीचर. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं. लेट्स रिएक्ट guys, let's go. गमक सिन्हा, In the beginning, नेस्त नाबूद. God created the heaven and the earth. The Lord God formed man of the dust of the ground, Check. breathed into his nostrils the breath of life. Man There's became that the cloud in the heat. कलम मेरा करे तुझे नेस्त नाबूद की तिलाशे अमराज के ने कितनों के भूत किताबों में पीस पर लोगों के है पीस पड़े यहाँ लड़ते हैं सड़कों पे धर्म के धुन जाने दिखा इन्हें क्या भगवानों बंदूक के बीच सोचे नीच ऑल ट्राइंग टू रीच एट द सेम प्लेस बस यहाँ अलग है बेस सबके खुदा से मिल सकता है तू जब भी आग झपके देख सकता है तू उसे तारों में छत से जितना दिया वो है काफी मांगू क्या रब से कब से मैं हूँ हैरत से एक मिली चीज लगते है चार चस्के अब रहना नहीं चाहती मेरी आत्मा यहाँ सब छोड़ उठा कलम और बांध बस्ते बस्तों में क्या रखेंगे हम वही जिसे लेकर लिया था जन्म. भाई मतलब ना बहुत एक तो बीच में ना जब उन्होंने स्टार्टिंग ऑफ बार्स मारे उसके बाद एक स्विच लिया बहुत सही स्विच लिया वो ना मजा आया. वेरिएशंस अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है ना जो लिखाई है ना उसमें सब्सटेंस है. ऐसे ही कुछ भी शैलो बातें नहीं कह रही हैं. बातों में सब्सटेंस होना वो भी इस एज में वो बताता है कि आर्टिस्ट काफी आगे तक जाएगा. शी इज गुड. लिख अच्छा रही हैं. सबसे बड़ी लिख अच्छा रही है. और उनके आप लिखावट की तरफ अगर जा रहे हो तो आप ये देखना कि उन्होंने ना कई बारों पे बात करी कि आपसी लड़ाई ह्यूमन इंसान आपस में लड़ रहे हैं कभी धर्म के नाते कभी किसी और वजह से कभी कोई और वजह से. तो उस बारे में वो बात कर रही हैं. सेकेंडली वो बता रही हैं कि कैसे बहुत ऐसी चीजें हैं जो शायद हमारी नजरों पे आती भी नहीं हम ध्यान भी नहीं देते पर एक्चुअल में उस चीज की बहुत वैल्यू है. राइट. तो इस तरह की बातों को बहुत अच्छे से हिट कर रही हैं और जिस तरह से उन्होंने शब्दों के साथ वर्ड प्ले सेट करा है ना उसके वजह से ना उनके वेरिएशंस तो आ ही रहे हैं प्लस वो ना एक कॉम्प्लेक्स राइमिंग की तरफ भी जा रही है और जो कि ना बहुत सही लगता है. और मुझे सबसे सही ये चीज लगती है ना कि बंदी इज ट्रू टू हिप हॉप जिसे बोलते हैं ना. रैप में ज्यादा वो गाना वाना नहीं है इनका. अपना वो एक पिछली बार इनका वो जमाना जुल्म भी निकला था तो उसमें भी जो इनका सेक्शन था वो बहुत जबरदस्त इन्होंने निभाया था. इसमें भी यहाँ सबसे बड़ी बात है रैपडी रैप में रह रही हैं अपने वर्ड से अच्छी तरह स्पिट ऑन द बीट राइट कर रही हैं. वो बहुत ज़रूरी है नए आर्टिस्ट को. मतलब ये करना बहुत ज़रूरी है. तो नहीं बहुत अच्छा निकल के आया ओवरऑल अभी तक जितना हमने सुना बहुत अच्छा है. बार्स भी बहुत जबरदस्त है. सब्सटेंस है. लेट्स रिएक्ट. कुछ नहीं लेकर लिया था जन्म यार वही बस्ते में लेकर जाने वाले हम कुछ भी नहीं. तो फिर क्यों है ये सब पता नहीं. कलम मेरा करे तुझे नेस्त नाबूद करे नेस्त नाबूद. तुम जानते नहीं कि तुम नहीं जानते किसी और का खजाना दूसरे का सामान हो. तुम नहीं जानते आदमी का दाम. तुम नहीं जानते किसी मासूम की चीख एक रुपए की भीख हादसों की तारीख. तुम नहीं जानते नहीं तुम बारूद की चिंगारी कितनों पे है भारी. तुम सो पाते हो क्योंकि प्राण बलिहारी इस मिट्टी के लिए उस जवान थे हम है मानते इंसान के रूप. वो जो उन्होंने कहा है ना कि भाई तुझे तुम सो पाते क्योंकि वो प्राण जो आर्मी के लोग हैं जो बॉर्डर्स पे खड़े होकर अपने प्राणों की निछावर करते हैं तब जाके तुम सो पाते हो. तुम वो नहीं जानते. वो तो है ही. और वहां पर उन्होंने बॉम्बे ब्लास्ट का भी दिखा रखा है कि भाई क्या क्या हुआ है. और हुआ है. एक वो तारीखों को बोला था ना जहाँ पर पहला वर्ड्स खत्म हुआ उसके बीच में जो ठहराव आया है ना पहला और दूसरे और जो एज अ ब्रिज उन्होंने मोनोलॉग को यूज किया है जबरदस्त है यार. वो मतलब ना जो मोनोलॉग बीच में 3-4 बार्स का उन्होंने मारा है और उसके बाद फिर एकदम से जब बीट हिट कर रही है तब वो आ रही बहुत सही. और फिर जैसा भाई बोल रहा है सोल्जर्स के लिए वो मतलब यार बहुत कम रैप आर्टिस्ट हैं. लोग ब्लीडिंग और स्वराज्य की बात करते हैं पर ऐसी बातें कोई करता नहीं है अपने ट्रैक्स में. बिल्कुल. गमक सिन्हा अगर यहाँ पर सोल्जर्स के बारे में बात कर रही हैं और वो बोल रही हैं कि भाई वो जगह में बॉर्डर पे तब तुम सो पा रहे हो. वो जगह में बहुत सही उन्होंने बोला. वहाँ पे उन्होंने रेफरेंस भी बहुत अच्छे दिया है कि किसी वो भीख से जो उन्होंने राइम कराया था वहाँ पे वो बहुत अच्छा सेक्शन है जहाँ पे वो भीख से उन्होंने उस चीज़ को राइम कराया. फिर वो देख रहा है कि किसी का खजाना है लूट कोई रहा है. राइट. तुम नहीं जानते तुम अपने चीज़ों में इतना खो चुके हो कि तुम्हारे आसपास कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं. मतलब एक तरह से वो ये दिखाना चाह रही है कि
जो चीजें तुम नहीं देख रहे हो ना वो सब दिखा के तुम्हारे नैरेटिव, तुम्हारी सोच को मैं नेस्त नाबूद कर रही हूँ कि भाई मैं इसलिए वो चीजें लिख रही हूँ जो शायद हम नजरअंदाज कर दे। और कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में हमारे सामने से निकल जाती हैं, हमारे सामने हो रही होती हैं, पर हम इतना क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रही हैं तो हम उस चीज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं कर देते कि पर एज अ सोसाइटी अगर एज अ होल हम देखें तो वो वही बताना चाह रही है कि भाई मैं तुम्हारी सोच को, ऐसी सोच को नेस्तनाबूद कर रही हूँ, कर दूंगी। तो बहुत अच्छा लिखा है गाइस, यहाँ पे उन्होंने कनेक्ट करा। और सबसे बड़ी बात जो है भाई उनके बार्स में ना हमेशा वेटेज रहता है, कुछ ना कुछ अच्छा बोल रहे हैं, हर लाइन, हर बार, हर सिलेबल एक कहानी दर्शा रहा है जो कि बहुत एग्जैक्टली शैलोनेस नहीं है, सब्सटेंस है, भारीपन है, जो बोल रही हैं, जो शब्द हैं वो भारी हैं। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है क्योंकि कई बार ना आप शैलोनेस में चले जाते हो, मेरी कार, लड़कियां, ये वो, इस पे चले जाते हो आप, पर यहाँ पर राइटिंग दिख रही है बहुत बढ़िया। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। में हैवान है कभी कभी इन्हें हम ना पहचानते, रहते शांत है बटते ही रहते कितने प्रांत है, तुम जानते नहीं कि तुम नहीं जानते, जानते नहीं कि तुम नहीं जानते, नहीं जानते कलम मेरा करे तो गाइस ये ना बहुत सही तरीके से लिखा उन्होंने वर्ड प्ले, तुम जानते नहीं या तुम नहीं जानते, यानी कि तुम सच में नहीं जानते हो या तुम ना जानने की कोशिश कर रहे हो या जानना नहीं चाहते, या जानना नहीं चाह रहे हो। तो ये बहुत स्मार्ट वर्ड प्ले यहाँ पे उन्होंने खेला है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेस्तनाबूद करे नेस्तनाबूद, कलम मेरा करे तुझे नेस्तनाबूद, करे नेस्तनाबूद, कलम मेरा करे तुझे नेस्तनाबूद, करे नेस्तनाबूद, कलम मेरा करे तुझे नेस्तनाबूद। जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँ कि बनते हैं सब बाहुबली, पर चढ़ती है उसी की जो ठहरा कांटों में मासूम सी कली। ये गलियां मिलेंगी कहीं भी नहीं, ये जमीन है तेरी और तुम इसकी औलाद हो ना इसके कैदी। मन की सफेदी झलकती है कर्मों से, सब तेरे भीतर तो बाहर क्या लूट है, ना ही ये हिंसा के मालिक है ना है ये धर्मों के, जिसे ये मारे वो उसी का रूप है, जिसे ये मारे वो उसी का रूप है। कलम मेरा करे तुझे नेस्तनाबूद, करे नेस्तनाबूद, कलम मेरा करे तुझे नेस्तनाबूद, करे नेस्तनाबूद, कलम मेरा करे तुझे नेस्तनाबूद, करे नेस्तनाबूद, कलम मेरा करे तुझे नेस्तनाबूद, करे नेस्तनाबूद। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया राइटिंग करी है भाई। और जहाँ से उन्होंने वो सेक्शन उठाया ना, बाहुबली से लेके वो कली तक जो उन्होंने रेफरेंस वो कनेक्ट करा है कि भाई, और वो कहीं ना कहीं यही कह रही है कि यार कि जिनको तुम मार रहे हो कभी तुम ये नहीं सोच रहे हो कि वो भी तुम ही हो, मतलब ह्यूमंस को दिखाया ना, एक दूसरे को मार रहे हो, लड़ रहे हो, पर अंदर तो तुम भी तो वही हो। और आप देखोगे ना, शाउट आउट टू भाई जिस बंदे ने भी इसका बीट प्रोड्यूस किया, वो जो ठहराव के बाद एकदम से पॉज के बाद जो हिट कर रहा है वर्स, ये ना आर्टिस्ट के लिए जो एज अ रैपर ना, जब आप उस बीट पे राइड करते हो ना और वो ठहराव के बाद आप स्टार्ट करते हो ना, वो इतना खूबसूरत लगता है ना। और वो 2 से 3 बार इस ट्रैक में हुआ है, जहां पर इनका वर्ड्स खत्म होता है, उसके बाद एकदम से बीट में ठहराव आगे, फिर एकदम से बीट हिट करती है, वो जबरदस्त लग रहा है। पॉजेस को मतलब बहुत अच्छे से यूज किया है, और गमक ने भी उसी तरह से उसको इस्तेमाल भी करा है। तो दोनों ही, इवन आर्टिस्ट एंड द बीट प्रोड्यूसर, दोनों ने मिलके बहुत अच्छा काम करा है। एंड व्हाई वी लाइक गमक सिन्हा, क्योंकि हमेशा ना एक बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में बात करती हैं जो सोसाइटी में लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करती हैं, और हमेशा अपनी जैसे कहते हैं ना कि लेयरिंग रखती हैं, अपनी राइटिंग में लेयरिंग रखती है, जो इनके ट्रैक्स को ना बहुत एक होता है ना कि एक बिल्कुल पील करके रखा रहता है कि आपको पील करना पड़ेगा उसे, और फिर वो और इंटरेस्टिंग बनता जाता है जब आप उसको जितना जानते जाते। अगर आप महादशा देखोगे या जमाना जुल्म देखोगे, जमाना जुल्म में एक अराबिक टोन थी पीछे, और उसमें थोड़ा मेलोडी की तरह यूज किया गया था उसे। फिर यहाँ पर, और आप महादशा में देखोगे, महादशा में इनके वेरिएशंस फ्लो बिल्कुल अलग थे। तो 3 ट्रैक्स अभी निकले, और शाउट आउट कुडोस टू हर की तीनों ट्रैक्स के वीडियोस निकले हैं। बहुत सही। नए आर्टिस्ट के लिए बहुत टफ होता है, तो शी इज हसलिंग, दैट्स कमेंडेबल, टोटली जिसे बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया। और उन्होंने वो बातें भी रखी जो शायद आज बड़े बड़े आर्टिस्ट भी जिन बारे बात है, पुलवामा अटैक के बारे में किसी ने बात नहीं करी है, आर्मी मेंस के बारे में कोई बात नहीं करता है। वो हर दिन हम एक कलम उठ के 4 लाइनें नहीं लिख सकते, और वो अपनी वहां पूरी जाने गंवा दे रहे हैं, राइट। तो बहुत बड़ी चीज है गाइस, और इतने लोग कुछ बोल रहे हैं तो भाई लिखो ना आप,
लिखो, सपोर्ट करो तो दिखेगा। तो यही चीज़ है, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। बाकी सब्सटेंस बहुत अच्छा है गाइस। और अगर अभी तक आपने ट्रैक नहीं सुना तो जाके सुनिए। गमक सिन्हा को अभी तक नहीं सुना है तो इनके 3 ट्रैक रिलीज हो चुके हैं गाइस, इंक्लूडिंग दिस वन। जाइए चेकआउट करिए और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि यू नो इट, आपका कमेंट अगर हमें अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में वो आ सकता है और आपके नाम को भी हम शाउट आउट देंगे और आपका कमेंट भी पढ़ेंगे, राइट? तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।